हेलो एवरीवन। हम आज जो बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस सब्जेक्ट है, जो डिग्री है, उसके अंदर जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में हम जानेंगे। ये प्रेजेंटेशन जो है वॉइस ऑफ फिशरीज़ की तरफ से है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि कितने डिपार्टमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो जो इन बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस डिग्री दे आर यूजुअली 8 कोर ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक है, इसमें 8 कोर ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, जिसके बाद जो कि किसकी गाइडलाइन पे है, ICAR के गाइडलाइन पे है। ठीक है, तो सबसे पहले जो डिपार्टमेंट है एक्वाकल्चर है, जिसको हम मदर ऑफ फिशरीज़ भी बोलते हैं। क्योंकि जो मदर ऑफ फिशरीज़ इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जो एक्वेटिक हैबिटेट जो होता है उसमें जितने भी प्रकार के एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं उसकी कल्चर, रेयरिंग, ब्रीडिंग, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी एक्वाकल्चर की होती है। और इसमें कोई भी ऐसे डिसइंटीग्रेशन नहीं होता कि सेलफिश की नहीं करेंगे, फिनफिश की नहीं करेंगे, बट कुछ क्राइटेरिया, कुछ जो पार्ट्स हैं इस सब्जेक्ट में, जो फिशरीज़ है उसमें स्पेसिफाइड फिशरीज़ के बारे में देखा जाता है। ठीक है, जैसे फिशरीज़ के बारे में बात करें तो फिशरीज़ में सिर्फ फिशेस के बारे में स्टडीज़ करी जाती है, ना कि सेलफिशेस के बारे में। तो ये क्या बोल रहा है, फोकस करता है, मेजर क्या होता है, ब्रीडिंग कि कैसे ब्रीड करते हैं, उसको कैसे अच्छे से डेवलप करते हैं और उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्वाकल्चर। अब दूसरा जो देखा जाए तो वो हमारा है फिशरीज़ रिसोर्स मैनेजमेंट। जो फिशरीज़ रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसमें क्या होता है कि ये सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया है, जैसे इंटीग्रेटेड मल्टी ट्रॉपिक कल्चर है, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया को लेके हम कल्चर करते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा हो और यूटिलाइजेशन जो एरिया का कम हो और पॉल्यूटेंट कम हो, उस अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये क्या बोलता है कि डील करता है सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन से। ठीक है, और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ द फिशरीज रिसोर्स के लिए होता है, किस का, इनलैंड और मराइन फिशरीज दोनों का के अंडर। फिर उसके बाद आता है हमारा फिश हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। इसको हम क्या बोलते हैं, FPT, फिशरीज रिसो FPT। ठीक है, तो फिश हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, इसमें क्या होता है, जितनी भी हार्वेस्टिंग होती है, वो हार्वेस्टिंग मीन्स ये होता है कि जितना भी हमने कैच पकड़ा है फिशेस आई हैं हमारे पास, उसमें अप्रॉक्स 1 लाख टन हमारे पास फ़िश आई है ऑल ओवर द इंडिया, हर एक पोर्ट पे। तो उस फिशेस को हम इकट्ठे तो सेल नहीं कर सकते, सारा का सारा एक बार में सेल नहीं हो जा सकता। तो अगर जो सेल नहीं हो रही है तो हम क्या करें, तो उसको हम प्रिजर्व कर देते हैं। तो प्रिजर्व करते हैं हम। दूसरी चीज़, इफ़ अगर हमने ट्यूना पकड़ा एंड हाई सी में और वहाँ से हमें आने है 15 दिन का टाइम लग रहा है, तो हम उसकी प्रोसेसिंग करेंगे। जैसे कि उसका डीहेडिंग करेंगे, सबसे पहले सर काट देंगे, फिर उसके बाद उस स्केलिंग करेंगे, डिस्केलिंग करेंगे और फिर उसको रख देंगे। तो ये प्रोसेसिंग करते हैं। तो प्रोसेसिंग में क्या होता है, डीहेडिंग, डीगटिंग, स्केलिंग और डिवैनिंग, ये सारी चीज़ें प्रोसेस होती है इसमें फिशेस में। एंड प्रिजर्वेशन मेथड में आता है चिलिंग, रेफ्रिजरेशन। फिर उसके बाद आता है जो अलग अलग प्रकार की पैकेजिंग होती है, एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, जो कि प्रिजर्वेशन मेथड होता है। अब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट क्या होता है, जो कुछ फिशेस होती है जिसकी हाई वैल्यू नहीं होती रॉ इसमें, तो हम उसमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मीन्स कि कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट ऐड करके एक स्पेशल टाइप का प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कि डायरेक्टली सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल कटलेट हो गया, फिश कटलेट हो गया। फिर उसके बाद होता है फिश बिरयानी हो गया। फिर आ गया फिश पिकल्स हो गया। ये अलग अलग प्रकार की जो डेवलपमेंट की जाती है, जो टेम्पटिंग भी होती है और काफ़ी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी इंक्रीज़ कर देते हैं। फिर इन सारी चीज़ों का क्वालिटी कंट्रोल करना। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फिश हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। फिर अनादर जो होता है फिशरीज़ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। फिशरीज़ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बेसिकली हम देखते हैं कि जो इसके
अंदर जो स्टडीज़ होती है, जैसे कि ये शिप है, शिप को हम क्या बोलते हैं, क्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है। एंड गेयर्स जो है, जो भी नेट होगा, जैसे ट्रॉल नेट होगा, गिल नेट होगा, ड्रिफ्ट नेट होगा, सराउंडिंग नेट होगा, ये अलग अलग प्रकार के जो नेट रहते हैं, इनका इनको कैसे बना सकते हैं, कौन से मटेरियल से बना सकते हैं, कितना आप लोगों को डायमेंशंस लेने हैं, ये सारी चीज़ें फिशरीज इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में दिखते हैं। साथ में जो नेविगेशन होता है, नेविगेशन के बारे में भी हम इसी से पता करते हैं, ठीक है। मतलब इफ़ अगर अपन शिप में है तो शिप के सारी पार्ट्स और कैसे मूवमेंट करती है, व्हील हाउस कैसे वर्क करता है, गैली कैसे वर्क करता है, डेक में क्या फंक्शनिंग होते हैं, बायोस और सिंकर का क्या काम है, ये सारी चीज़ें। और कितने टाइप के मराइन इंजन्स होते हैं, 2 स्ट्रोक होते हैं, 3 स्ट्रोक होते हैं, 4 स्ट्रोक होते हैं, 5 स्ट्रोक होते हैं, 6 स्ट्रोक्स होते हैं, एफिशिएंसी क्या होती है इंजन की, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पता रहना चाहिए। फिर इसमें स्टडीज़ होती है। फिर उसके बाद हम बोलते हैं फिशरी बायोलॉजी, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड फिश रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें हम कैसे देखते हैं कि जितने भी प्रकार के फिशेस होती है, सेल फिशेस होती है, इसके हम टेक्सोनॉमी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, स्टॉक असेसमेंट करते हैं। जैसे कि ये एक वेल है, तो वेल के हम सबसे पहले ये देखा जाए तो ये इसकी हम मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं कि इसमें लिप्स हैं, ठीक है, टंग है, इसमें बलीन्स हैं, इसमें वाटर एक्सचेंज हो रहा है, इसमें क्या सर्कुलेशन हो रहा है, तो इसमें थोड़ा हल्का फिजियोलॉजी भी है, कैसे वर्क कर रही है, इसको क्या बोलते हैं, इसका साइज़ क्या होता है, बल्बस क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं, ठीक है। और इसका स्टॉक असेसमेंट करते हैं कि कितने एरिया में कितने अमाउंट ऑफ फिशेस हैं, एक्सप्लॉयटेड है कि अनएक्सप्लॉयटेड है कि थ्रेटेंड है कि इंडेंजर्ड है, ये सारी चीज़ें मैं असेसमेंट करके मैनेज करता है। ऑल्सो मेरे इस स्लाइड में एक डिपार्टमेंट नहीं है, एक्वेटिक एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट। तो जो एक्वेटिक एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट होता है, उसमें क्या होता है कि हम जितनी भी फिशेज़ होती है, सेलफिशेज़ होती हैं, इनकी जो हेल्थ से रिलेटेड स्टडीज़ होती है और उसकी जो ट्रीटमेंट्स होती है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद आता है फिश जेनेटिक एंड बायोटेक्नोलॉजी, FGB। फिर जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी में अब जेनेटिक्स में क्या होते हैं कि हम न्यूक्लियर लेवल, जो DNA RNA के लेवल पे हम जाके स्टडी करते हैं और उन सारी चीज़ों को एक पॉजिटिव वे में मैनिपुलेट करते हैं, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट लाते हैं, जिससे कि जो स्ट्रेन्स होते हैं, ठीक है, जो स्ट्रेन्स होते हैं वो प्रॉपरली डेवलप्ड हो जाए, ठीक है। जो स्ट्रेन होते हैं वो प्रॉपरली, जैसे डिसीज़ को रेजिस्ट करने का स्ट्रेन है, तो वो उनकी बॉडी में डेवलप्ड हो जाए, जो कि अच्छी क्वालिटी की फिशेस के प्रोडक्शन के लिए होते हैं, और तो फार्मास्यूटिकल के लिए भी होते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी का मीन्स क्या होता है, बायोलॉजिकल बॉडी में हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक इन्हेंसमेंट प्रोड्यूस करें, जिससे कि हम लोगों का जो प्रोडक्शन हो वो हाई हो, ठीक है, इसके एप्लीकेशन से। फिर उसके जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ट्रांसजेनिक फ़िश हुई है, वो हुई है। तो जो ट्रांसजेनिक फ़िश है वो तो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हुई है, बट उसमें क्या हुआ है कि हमने मैनिपुलेशन किसका किया, उसके जीन्स का मैनिपुलेशन किया, तो उससे वो प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, क्लोनिंग टेक्नोलॉजी से। फिर उसके बाद आता है कि एक्वेटिक इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। एक्वेटिक इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट जो होता है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि एक्वेटिक इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये कंट्रोल करता है, ठीक है। इसमें मैनेजमेंट करते हैं, वाटर क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट करते हैं, लिम्नोलॉजी पॉल्यूशन कंट्रोल करते हैं, अलग अलग लॉज बनाए हुए हैं इकोलॉजी को बचाने के लिए, और अलग अलग जितने भी मेथड है उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करने के लिए ये क्या है, एक्वेटिक इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के इसमें आता है। अब देखा जाए तो फिशरीज एक्सटेंशन इकोनॉमी स्टैटिक्स के बारे में, FEES के बारे में, तो इसमें क्या होता है कि जितना भी हमने ये सारी चीज़ें करी, फिशरी से रिलेटेड वर्क किया, तो हम उसको कैसे स्प्रेड आउट कर सकते हैं, ठीक है, स्प्रेड आउट कर सकते हैं वो देखेंगे, ठीक है। और कैसे हम लोगों इसको इकोनॉमिक में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडीज़ देती है डेवलपमेंट में, एक्वापॉनिक, बायोपॉनिक
बायोफ्लॉक, ये सारी चीज़ों को बनाने के लिए केज कल्चर, पैन कल्चर बनाने के लिए पैसा देती है गवर्नमेंट। तो इसमें इकोनॉमिक्स जो रहता है, जीडीपी भी डेवलप्ड होता है, जैसे कि एक्वाकल्चर का सेकंड रैंक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इकोनॉमिक्स, इसमें जीडीपी डिपेंड करती है। फिर उसके बाद स्टैटिक्स, जो जितना भी कैलकुलेशन होता है, कैसे होता है, एनालिटिकल डाटा प्रोड्यूस करते हैं और उसमें फॉर्म करते हैं कि कितना अमाउंट ये हुआ, कितना के अमाउंट दिया और कैसे हमने इसको फर्दर यूज़ किया एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डेटा से, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट में होता है, इसमें क्या होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं, ठीक है। एक्टिविटी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे कोस्टल रेगुलेशन जोन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हो गया, फिर जीआईएस, जीपीएस का यूज़ हो गया। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, वेलिंग कम्युनिटीज़ हो गई, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये ये जितनी भी चीज़ें हैं डिपार्टमेंट में आती है फिशरीज़ के। थैंक यू सो मच। होप शायद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स अ लॉट।